हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योगिता और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस स्टडीज। तो बेसिकली अभी मैंने हाल फिलहाल में देखा है कि बच्चे बहुत पैनिक कर रहे हैं। मैम सीयूईटी कैसे क्लियर करें, बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या चेंज हुए हैं और पता नहीं क्या क्या। बट आई थिंक आप इतने अच्छे सब्जेक्ट से इतना डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है कि जब मैंने इसे 12th में पढ़ा तो इतना पढ़ दिया कि मैंने बीबीए की, एमबीए की और उसके बाद अपना यूजीसी नेट भी मैनेजमेंट में निकाला। तो अभी आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने इसके कितने क्रिस्प नोट बनाए होंगे और मैं आपको किस लेवल की नॉलेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आजकल जो भी सीयूईटी का पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड है। तो जब भी आप इसको एग्जाम को फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। तो इस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आ गई है योग्यता। डू नॉट वरी। तो आपको इस प्यारे से सब्जेक्ट से होने वाला है इश्क वाला लव, और वो मैं आपको कराऊंगी। बट उससे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 फिंगर रूल होता है एग्जाम को क्रैक करने का, और जिसमें पहला आता है सिलेबस। भाई लोग, अपने दुश्मन को जानो। कौन सा दुश्मन कैसे अटैक करेगा, जब तक यही नहीं पता तो दुश्मन को मारोगे कैसे। ऑल राइट, तो हम देखते हैं कि बेसिकली हम अपनी बिजनेस स्टडीज़ को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे मैम 30 दिन है, 30 दिन में क्या करा दोगे? अरे 30 दिन में झंडे गड़वा देंगे भाई, देखो तो सही। ऑल राइट, जब मैं स्टार्ट करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो यूनिट 1 में आपको देखने को मिलता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप ये देखिए, ये इतना छोटा छोटा टॉपिक है ना, जो आपको बहुत वास्ट लग रहा है, मैं इतना छोटा कराने वाली हूँ आप लोगों को। तो जब भी आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये वही है जो हमने पढ़ा है कि हमारा लेवल्स क्या होता है मैनेजमेंट का, हमारे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें हम हमारे सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, हमारे टेलर का फंक्शन, फयोल अंकल का फंक्शन, ये सारे हम करने वाले हैं इसमें। एंड इसमें आपका कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, ये 2024 के पैटर्न पे ही आपका है। अगर मैं बात करूं सेकंड प्रिंसिपल की, तो मेरा सेकंड प्रिंसिपल बोलता है, बेसिक सेकंड यूनिट बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सी फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, ये सब हम यहां पे देखते हैं। देन में आता है यूनिट 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिला है, एंड ये चेंज आपके लिए बेहतर तरीके से आया है। बिकॉज आप देखेंगे तो जो हमें आता था लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, दैट इज और एलपीजी, गैस मत समझ लेना, एलपीजी जो हमारा आता था वो कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। सो आपके लिए तो बेटर है, आप सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्निकल। इसको हम पेस्ट एनालिसिस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। ये एनालिसिस हम बहुत छोटा सा है और इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। अगर मैं 4th यूनिट की बात करूं तो आपके पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? हम ए पॉइंट से लेकर जी पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो उस तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो ब्रिज जो होता है उसको मेरा कौन कंप्लीट करता है? मेरा भैया प्लानिंग। ऑलराइट, परफेक्ट। अभी मैं बात करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का आपको पता है कि किस तरीके से मैं एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हूँ कि मेरा पूरा प्रोसेस स्मूथली रन करता है, उसकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ने वाले हैं। किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आप में होता है ना, आपकी जो पावर है वो सेंटर में वेस्टेड है, या फिर आपने डेलीगेट किया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले हैं। ऑल राइट। 6 में आता है स्टाफिंग। सही जगह पे सही इंसान, जैसे कि मैं हूं अभी आपकी लाइफ में। तो बेसिकली हम पढ़ेंगे स्टाफिंग, मतलब हम राइट पर्सन को एट द राइट प्लेस किस तरीके से पोजीशन करते हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसमें हम इंसान को रिक्रूट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे नहीं भैया तुम्हारी एप्लीकेशन अच्छी नहीं लगी, ओके बाय, विल नॉट सिलेक्ट यू। या फिर कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे, जिनको सिलेक्ट करेंगे उनको देंगे भर भर के ट्रेनिंग। तो ये हम कहाँ करने वाले हैं? यूनिट नंबर 6 में। राइट। यूनिट नंबर 7 में हम डायरेक्ट करेंगे। मतलब डायरेक्ट करने का मतलब याद रखिएगा, सिर्फ ये नहीं होता कि सामने दिखा दिया और बोला गो दिस वे, ओके ठीक है चलो तुम चिंटू की शॉप पे चले जाओ। दैट इज नॉट डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में आप कमांड तो करते ही हैं, पर कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट भी करते हैं और लीड भी करते हैं। तो हम इसमें बढ़ने वाले हैं जिसमें आप सुपरवाइज करेंगे, राइट, आप मोटिवेट करेंगे, आप लीडर का काम करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, जो आजकल बहुत कम हो गई है यूथ में। ऑल राइट,
देन हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे करते हैं मैम? और ऑब्वियसली हमने कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया होता है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ये क्या हुआ? अरे ये वही स्टैंडर्ड हैं जो आप रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में सेट कर देते हैं और लास्ट में आते आते एकदम डब्बा गोल। तो हम बेसिस पे चेक करेंगे कि भाई आपने जो वादा किया था वो निभाया कि नहीं। ऑल राइट, नाउ द 9th यूनिट इज बिजनेस फिनांस। अगर आप बिजनेस फिनांस की बात करते हैं तो बिजनेस फिनांस का जो हमारा नेक्स्ट यूनिट था दैट इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको डिलीट कर दिया गया है। पर इन भैया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये भैया छेड़छाड़ से मुक्त है। तो बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस फिनांस का मतलब क्या होता है, क्यों मुझे ज़रूरी है। आप सबको पता है क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे तू मरती है। ऑल राइट, सो रुपीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम इसमें पढ़ेंगे। कहाँ से लाऊं इसमें पढ़ेंगे, कहाँ लगाऊं इसमें पढ़ेंगे। राइट, परफेक्ट। अब मैं बात करती हूँ मार्केटिंग की। मार्केटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा MBA में भी मेजर था मार्केटिंग में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इतना प्यारा सब्जेक्ट, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ने वाले हैं 4 P's। 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मैम वो क्या होता है? वो होता है प्रोडक्ट, वो होता है प्लेस, वो होता है प्राइस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, आपका प्लेस, आपका प्राइस एंड आप किस तरीके से उसको प्रमोट करने वाले हैं। इंस्टाग्राम की रील पे प्रमोट करेंगे, यूट्यूब की शॉर्ट्स पे प्रमोट करेंगे, जहां पे भी आप करेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10th मार्केटिंग में। राइट ही राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इतना सारा कंज्यूमर को बेचा है तो कुछ उसको प्रोटेक्ट भी तो करोगे, नहीं करोगे? तो हमारे जितने भी कंज्यूमर लॉज हैं, राइट्स हैं, किस तरीके से मेरा कंज्यूमर रिड्रेसल ले सकता है अगर उसको कोई समस्या आई। जैसे हम लोग जोमेटो पे लेते हैं फंड, रिफंड वगैरह ले लेते हैं, खाना अच्छा नहीं लगा, ठंडा नहीं मिला, है ना, तो ठंडा मिला तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन बोलते हैं। आज हम उसको इसमें पढ़ने वाले हैं। राइट, परफेक्ट। तो अब हमारी प्यारी आखिरी यूनिट आती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं? हमारा कंसेप्ट, हमारा फंक्शन, हमारा नीड। देखो, मार्केट करना अलग चीज़ होती है किसी चीज़ को, और खुद से मसीहा बन के निकल जाना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे आप उठेंगे और बोलेंगे मैं बनूंगा बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन हम यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आप बिजनेसमैन बन सकते हो, नए नए वेंचर्स में जा सकते हो, और उसमें जाने के लिए आपको क्या एटीट्यूड एंड मोटिवेशन चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगी कि सिलेबस में चेंज तो हुआ है, बट एज सच कोई मेजर चेंज नहीं है एंड आपके फेवर में ही हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ों को डिलीट ही किया गया है। तो आई थिंक वो आपको हार्म नहीं कर रहा है, और हार्म नहीं कर रहा है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम 30 डेज़ में कैसे करेंगे? मैं 30 डेज़ नहीं, मैं आपको 25 डेज़ में करवा दूंगी। आप मेरे साथ जुड़िए, राइट, टेक्स्ट बुक CUT के साथ आप जुड़े रहिए, और हम लोग बिजनेस स्टडीज़ को इतना प्यारा बनाने वाले हैं कि आप ये बोलोगे कि मैम CUT तो खत्म हो गया, कॉलेज मिल गया, पर बिजनेस छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। राइट, ऑल राइट। सो आई थिंक this is the thank you from my side, right? A vote of thank you for you all for watching this video, and हम मिलने वाले हैं ट्यूसडे से अपनी इस वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं। छोटा छोटा पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा पढ़ेंगे। ओके बाय, थैंक यू सो मच।